तो चलिए दोस्तों, इसमें आपको पूरी जानकारी मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करके यहाँ पर आपको बताया जाएगा। देखिए, आप देख रहे हैं राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से ये आदेश आया है और ये आदेश जयपुर से और आज का ही है, यानी कि 6/5/2022 का आदेश है। देखिए, विषय में लिखा है साफ, आर्थिक कमजोर वर्ग यानी कि EWS के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले इनकम असेस सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में ये परिपत्र जारी किया गया है। तो इसमें जो वैधता थी उसको इंक्रीज कर दिया है, उस वैधता को बढ़ा करके 3 साल यहाँ पर कर दिया गया है। किस तरह का सर्टिफिकेट इसमें बनता है उसका मैं फॉर्मेट भी बताऊंगा आपको। देखिए, कह रहे हैं कि राज्य के आर्थिक कमजोर वर्ग EWS, इसको डिफाइन किया आगे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के अतिरिक्त, ठीक है, इनके व्यक्तियों को राज्य सेवाओं यानी कि नौकरी के अंदर एवं राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आप सब जानते हैं नौकरी में जो EWS के हमारे कैंडिडेट हैं उनको 10% का आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भी 10% का आरक्षण यहाँ पर प्रावधान के रूप में किया गया है। उक्त आरक्षण का लाभ प्रदत्त किए जाने की दृष्टि से आर्थिक कमजोर वर्ग यानी कि EWS के व्यक्तियों को इनकम असेट सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक 14/278 यानी कि दिनांक है इसकी 12/3/2019 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 62/865 दिनांक 22/10/2019 जारी किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इसके अंदर वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, आगे यहां पर स्पष्ट किया है कि उक्त परिपत्रों में व्यादिष्ट प्रावधानों के अनुसार इनकम असेस सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होता है, यानी कि पहले 1 वर्ष तक के लिए मान्य होता था, जिसके कारण आर्थिक कमजोर वर्ग यानी EWS के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष इनकम असेस सर्टिफिकेट जारी करवाना पड़ता है। इससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य के उक्त वर्ग के नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुए समस्त संबंधित पदाधिकारियों के लिए यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि राज्य के लिए जारी इनकम असेस्ड सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक है, 1 वर्ष के लिए मान्य था, 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। आगे कह रहे हैं कि एक बार उक्त इनकम असेस सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम असेस सर्टिफिकेट को ही मान्य कर लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पर नियम के अनुसार 1 वर्ष के लिए इनकम असेस सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य होता है, लेकिन कह रहे हैं कि जैसे मान लो किसी ने इनकम सर्टिफिकेट जारी कर दिया और अगली वर्ष में आर्थिक कमजोर वर्ग के अंदर ही वो आ रहा है, उन मापदंडों के अनुसार वो उसी कैटेगरी में आ रहा है, तो उसको अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है, उसको एक शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम जो असेस सर्टिफिकेट था उसी को मान्य कर लिया जाएगा, यानी केवल उसको एक सर्टिफिकेट लगाना है, उस सर्टिफिकेट से पहले वाला ही मान्य हो जाएगा इनकम सर्टिफिकेट। तो इस तरह से ऐसा वो 3 वर्ष के लिए कर सकता है, यानी कि 3 वर्ष तक वो ऐसा कर सकता है। तो इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि अब इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपके लिए 3 वर्ष तक के लिए वैलिड हो सकता है, वही अलग से नया बनवाना नहीं पड़ेगा, केवल एक शपथ पत्र आपको देना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत हम इसको कह सकते हैं EWS कैंडिडेट के लिए। ये गहलोत सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी इन सब के लिए दी है। देखिए, इसमें जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट कैसा रहता है, मैं उस फॉर्मेट को भी आपको बताता हूं। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो शपथ पत्र किस तरह का होगा, उसका प्रारूप किस तरह का होता है, उसमें क्या फिल करना होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है आर्थिक कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले इनकम असेस सर्टिफिकेट की वैधता हेतु शपथ पत्र जो हमें देना पड़ेगा, ठीक है, वो इस तरह का शपथ पत्र होगा। इस शपथ पत्र की सहायता से ही आप उसको 3 वर्ष तक वैलिड कर सकते हो, 3 वर्ष तक वो मान्य हो जाएगा।
तो शपथ पत्र देखिए इस तरह का होगा। यहाँ लिखें कि आवेदक के परिवार के मुखिया का जनाधार कार्ड संख्या, यहाँ पर जनाधार कार्ड संख्या आपको लिखनी होगी और वित्तीय वर्ष कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जनाधार कार्ड संख्या लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद में मैं, यानी कि यहाँ पर जो शपथ ग्रहण करने वाला व्यक्ति है जिसकी इनकम का सर्टिफिकेट जारी होता है उसके बारे में यहाँ लिखना होगा। उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। जैसे मान लो कि उसका नाम है ABCD, कोई भी नाम है, ABC नाम है उसका। फिर कह रहे हैं कि पुत्र, किसका पुत्र है, यहाँ उसके पिता का नाम लिखा जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि रामलाल है, रामलाल के पिता का नाम श्यामलाल है, तो यहाँ लिखा जाएगा रामलाल पुत्र श्री श्यामलाल। ठीक है, निवासी कहाँ का है वो यहाँ लिखना है। जैसे कि मान लो जयपुर है तो जयपुर लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ गांव या शहर कौन सा वो यहाँ लिखेंगे, तहसील कौन सी है वो यहाँ लिखेंगे, जिला कौन सा है वो यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद में यहाँ लिखा है कि राजस्थान का या की हूँ शपथ पूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ मैं राजस्थान के राज्य के लिए निर्धारित आर्थिक कमजोर वर्ग के मापदंडों को वित्तीय वर्ष, ठीक है, वित्तीय वर्ष इसके लिए, ठीक है, जो वित्त वर्ष आपका होगा पूरी साल भर का, जैसे कि 22-21 वित्त वर्ष हो सकता है, 21-22 है, 22-23 है, जो वित्त वर्ष के लिए आप उसको भरने जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। इस वित्त वर्ष के लिए अर्हता रखता या रखती हूँ, मेरे परिवार की वार्षिक आय निर्धारित 8 लाख रुपए से कम है, यानी कि इसमें जो निर्धारित आय वो 8 लाख रुपए है, तो इसमें ये लिखना होगा कि 8 लाख रुपए से कम है। ठीक है, आगे इसमें आ रहा है कि मुझे भूखंड अधिकारी, ठीक है, भूखंड अधिकारी यहाँ पर कहाँ के हैं वो, और जिला आपको लिखना, वो जिला द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए इनकम असेस सर्टिफिकेट क्रमांक इतनी दिनांक को जारी किया गया है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट का क्रमांक आएगा, कितनी तारीख को जारी किया वो आएगा। यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको भर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे। ठीक है, एक प्रकार से ये शपथ हो गई आपकी, ये शपथ पत्र आपको उसमें देना होगा। उसके बाद में आपका जो सर्टिफिकेट था उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे आप 3 वर्ष तक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए आगे सत्यापन के लिए आ रहा है, दिनांक लिख देंगे, स्थान लिख देंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर शपथ जो ग्रहण करने वाला है उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस तरह से आपको ये शपथ पत्र देना होता है। इस शपथ पत्र से आप उसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। तो अधिकतम जो वैलिड होगा वो 3 वर्ष के लिए होगा, ये आपको सीधे सीधे समझना है। तो इस तरह से हमने इसमें पूरी डिटेल बताई। EWS के लिए गहलोत सरकार ने जो एक बहुत बड़ी राहत यहाँ पर दी है उसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई। इसी तरह की अपडेट जानकारी मैं इस चैनल पर लेके आता हूँ दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप लाइक करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।